राधे राधे सभी को। सुबह के बज गए हैं 6। मैं 5:30 बजे उठ गई थी और मैंने जल्दी से नहा धो लिया है क्योंकि आज मकर संक्रांति है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो मैं यहाँ पर नहा धोकर आ चुकी हूँ। तो जैसे कि मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ मान्यता है कि साबुन वगैरह से नहीं नहाते हैं, बस जल का स्नान करते हैं। तो मैंने भी वही किया, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो फिर मैं नहा धोकर मैं आ गई हूँ गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि इसी पोजीशन में बैठकर गर्म पानी पीती हूँ मैं। इससे पेट की सफाई भी हो जाती है और रिलैक्स मिलता है, क्योंकि दिन भर हम कुछ ना कुछ खाते हैं तो गैस की प्रॉब्लम होनी आजकल सामान्य सी बात है, हर किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है। तो जो ये वाली पोजीशन है, इस पोजीशन में बैठने से पेट को रिलैक्स मिलता है और फालतू की चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो अब हो रही है घर की सफाई। आज झाड़ू पोछा सब मैं नहा धोकर ही करूँगी, क्योंकि मंदिर की भी सफाई करनी है। तो मैंने सोचा सब इकट्ठा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, तो पहले नहा धो लेती हूँ। और वैसे तो भी मंदिर की सफाई मैं नहा धोकर ही करती हूँ, तो मैंने सोचा आज इकट्ठा ही कर लेती हूँ। तो घर में जो भी मैट वगैरह थे उठा लिए हैं। और जैसे ही मैं बाहर गई ना, अरे इतनी ख़तरनाक ठंड हो रही है, इतनी ठंडी हवा पूछो मत। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा झाड़ू पोछा वगैरह चल रहा है मेरा। सभी कमरों के जो मैट्स थे मैंने बाहर रख दिए हैं। बाहर थोड़ी देर ही रखूँगी मैं। और अंदर के जो मैट हैं उनको भी मैं उठाकर बाहर ला गई हूँ। और बाहर क्योंकि अभी ओस कोहरा बहुत ज़्यादा लगा है, तो मतलब कपड़े ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं ना, तो थोड़ी देर ही रखूँगी मैं, फिर अंदर ले आऊँगी। तो मंदिर की सफाई भी चल रही है, मंदिर का दरी सब उठा दिया है मैंने। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन की चल रही है साफ़ सफाई वगैरह। और किचन में ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, क्योंकि मैं रात में भी थोड़ा सा हल्का फुल्का साफ़ कर लेती हूँ। और ये सारा जो कूड़ा करकट आया है ये बेडरूम से आता है और स्टडी वाले रूम से आता है, क्योंकि वहाँ वैष्णवी बहुत वो कटिंग वगैरह करती है ना, तो ज़्यादा कूड़ा करकट हो ही जाता है। तो अब लगा लेती हूँ पोछा वगैरह। और पोछा का मंदिर से ही स्टार्ट किया है मैंने। और तो कल भी लगाया था मैंने, आजकल डेली ही लगा रही हूँ मैं। मतलब ठीक है, मतलब ठंडा भी है तो आजकल डेली ही लगा ले रही हूँ मैं, टाइम भी मिल जा रहा है। तो मतलब पहले की जैसी ठंड तो नहीं है, जो बीच में एकदम कड़ाके की हो गई थी ना, तो उससे थोड़ी राहत है। तो अब डेली लगा रही हूँ मैं। तो देखिए क्या है, चमक रहा है मेरा रूम अब। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। थोड़ा ये है कि तीज त्योहारों में साफ़ सफाई रखने से और पोछा वगैरह लगाने से थोड़ा ठीक रहता है। और तीज त्योहार में तो ख़ास तौर पर लगाना ही चाहिए। तो मैं कुछ भी त्यौहार पड़ता है तो सबसे पहले झाड़ू पोछा ही लगाती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ जो भी होता है वो करती हूँ। और ये देखिए बालकनी में आ गई हूँ मैं। यहाँ अभी अंधेरा ही हो रहा है, क्योंकि अभी तो 6:15 हुआ है अभी। तो यहाँ पर लाइट ऑन नहीं किया है मैंने, तो थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा। और जल्दी जल्दी लगा रही हूँ मैं। ये देखिए क्या चमक रहा है मेरा घर। सारा झाड़ू पोछा लगने के बाद अब मैं जो मैट थे उनको बिछा लूँगी, क्योंकि रूम बहुत ठंडे हो गए हैं। और यहाँ पर वैष्णवी सोई हुई है अभी। और सारे किचन वगैरह, बेडरूम, ड्राइंग रूम सभी के मैंने मैट बिछा दिए हैं। तो हो गई है घर की पूरी टोटली सफाई वगैरह हो गई है। अब बचा है मंदिर रूम, तो यहाँ इसका मैट भी मैंने बिछा दिया है। और अब बची है मेरी पूजा पाठ वगैरह। तो बस अब थोड़ी ही देर में थोड़े से कपड़े मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि पोछा वगैरह लगाने में थोड़े कपड़े गीले वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ पूजा पाठ के लिए। और ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है, गाल एकदम ठंडे ठंडे से हो गए हैं। तो आ गई हूँ मैं बाहर सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए। ये देखिए कितना फॉग लगा हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है आर न पार। और यहाँ पर मैंने जल चढ़ा के अब मैं जो अंदर की पूजा हो गई थी मेरी, तो मैं सोच रही थी दिया और धूप भी तुलसी माता और सूर्यदेव को दिखाकर आती हूँ। और नंगे पैर ही गई हूँ, तो पैर में एकदम ऐसे अंगुलियाँ मुड़ी हुई है मेरी, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा, फर्श ठंडा हुआ है एकदम, ऐसा लग रहा है बर्फ़ गिरी हुई है। तो यहाँ पर हो गई है मेरी तुलसी पूजा। और यहाँ पर सूर्यदेव की पूजा भी हो गई है। दिया धूप बत्ती सब दिखा दिया है मैंने। जल सुबह भी चढ़ा दिया था, तो मैंने अभी और चढ़ा दिया है, क्योंकि उस वक्त मैं धूप बत्ती नहीं लाई थी, तो अभी ला गई हूँ। और ये देखिए फाइनल लुक मेरे मंदिर का। राधे राधे सभी को। तो जी सुबह की पूजा पूर्ण हो गई है, सूर्यदेव को जल समर्पित कर दिया है मैंने। और सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो जल्दी जल्दी कर रही थी। और टाइम भी हो ही गया है, अब 7:45 हो गए हैं, क्योंकि पूजा पाठ में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अब थोड़ा सा जो मैंने तिल के लड्डू बनाए थे उनका भोग लगा लेती हूँ।
और फिर देखती हूँ और क्या क्या बनाती हूँ। और वैष्णवी को भी नहलाना है और उनका स्कूल टाइमिंग भी चेंज हो चुका है अब 9 o'clock कर दिया है मैम ने, क्योंकि बहुत फॉग लगा है बाहर, तो बच्चों को जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, गाड़ियाँ टक्कर वक्कर हो जाती है, इसलिए टाइमिंग चेंज कर दिया है। तो कोर्स भी कंप्लीट हो गया है इनका, तो उतनी ज़रूरत नहीं भी है जाने की, क्योंकि इसकी मैम भी नहीं आने वाली है, वो छुट्टी पर है और कोर्स पूरा कंप्लीट करा दिया है मैम ने, तो घर पर ही स्टडी चल रही है। देखते हैं। तो जी आ गई हूँ मैं अब किचन में, दूध ला गई हूँ फ्रिज से और यहाँ पर मलाई मैंने निकाल दी है इसकी। तो अब कान्हा जी के लिए सबसे पहले दूध का भोग रेडी करूँगी। तो दूध रख दिया है मैंने छोटे से टिफ़िन में, हल्का गुनगुना बनाकर, और चीनी डाल दिया है। तो कान्हा जी को भोग लगा दिया है मैंने। और यहाँ पर मैं अब चाय बना रही हूँ, क्योंकि सुबह से ठंडे पानी में काम कर रही हूँ, कभी अंदर कभी बाहर, ठंडी हवाएं, और सर पर भी मैंने आज स्कार्फ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा चलो काम कर रही हूँ छोड़ दिया, फिर ज़्यादा स्कार्फ वगैरह ज़्यादा चीज़ डालने से काम भी नहीं हो पाता ना, तो आज थोड़ी जल्दबाजी थी। ये देखिए कान्हा जी का भोग, लड्डू, तिल के लड्डू, दूध, और ये हनुमान जी का भोग। तो फिर अब मैं भी चाय पी लेती हूँ। और यहाँ पर साथ में ही वैष्णवी भी उठ गई थी, तो उसके लिए भी दूध रेडी करना पड़ गया था मुझे। तो मैंने सोचा चलो मैं चाय थोड़ी देर में पीती हूँ, अब इसके लिए पहले दूध रेडी कर देती हूँ। और हॉर्लिक्स डाला हुआ, क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह दूध देना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सोचा पहले इसके लिए बना देती हूँ। और ये मैं भी चाय ला गई हूँ यहाँ पर, और एक भजन लगाया हुआ, तो वही भजन सुन रही हूँ। सुबह सुबह भजन सुनना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, घर का वातावरण एकदम बहुत अच्छा सा हो जाता है, मतलब शांतमय हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। डेली का ही रूटीन है मेरा ये, हल्के सा मतलब रोज़ मॉर्निंग में भजन लगाना। शाम को भी अच्छा लगता है, लेकिन शाम को उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मोबाइल में तो चलाते रहती हूँ मैं। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, अब चाय वाय पीकर आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और जैसे कि हम पहाड़ों से हैं, तो हमारे इस महीने को माघ का महीना बोलते हैं, और हमारे यहाँ ये बहुत शुद्ध महीना होता है। इस महीने में हमारे यहाँ जो है प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, और जो नहीं रह पाता तो वो 5 दिन तो परहेज़ करना ही पड़ता है। और जो काफ़ी सात्विक लोग हैं, जो नियम से रहते हैं, वो लोग पूरे महीने माघ के मतलब 14 फरवरी तक प्याज और लहसुन नहीं खाते, शुद्ध खाना खाते हैं। तो यही होता है। तो मैं तो वैसे भी नहीं खाती हूँ किसी किसी दिन, तो माघ के महीने में तो मैं ऑलरेडी नहीं खाऊंगी। तो जी यहाँ पर बन गया है आलू मटर की सब्ज़ी क्योंकि मुझे भगवान को भोग लगाना होता है ना, इसलिए मैं प्याज लहसुन बहुत कम डालती हूँ। किसी दिन इन लोगों को, मेरे हस्बैंड और लड़की तो खाती है, तो इन लोगों को किसी दिन बनाना होता है तो बना लेती हूँ। उस दिन भगवान के लिए मैं कुछ और भोग बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि घर में बनता ही नहीं है, बनता है, क्योंकि घर के और सदस्य खाते हैं, तो अब हम उनको रोक नहीं सकते ना। जिसको जो पसंद है खाना चाहिए, कोई ऐसा कलहपूर्ण वातावरण नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए मैं दोनों का ही फरमाइश पूरी कर लेती हूँ। जिस दिन इन लोग को प्याज वाला खाना खाना होता है तो मैं बना लेती हूँ, और उस दिन भगवान के लिए कुछ और भोग बना लेती हूँ, जैसे हलवा, दलिया वगैरह कुछ और भी चीज़ बना लेती हूँ। और वहाँ पर सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर अब मैं रोटी डाल रही हूँ। मैं सोच रही थी एक बार पूरी बनाऊँ करके, तो मेरे मन से पता नहीं क्यों निकल गया, मैंने सीधे तवा रख दिया और रोटी बनाने लग गई। जब रोटी बनाने लगी तो फिर मुझे याद है, अरे मैं तो पूरी बनाने वाली थी। फिर मैंने सोचा चलो रहने दो, छोड़ो। वैसे पूरी हम बहुत कम ही खाते हैं, क्योंकि अपच हो जाता है, ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ना, ऑयली चीज़ है, ऑयली चीज़ हम बहुत कम खाते हैं। और ये कान्हा जी का थाली रेडी हो चुकी है, और आ गई हूँ मैं मंदिर में। थोड़ा सा यहाँ का कर्टेन मैं खोल दूँगी, क्योंकि यहाँ से धूप आती है, सीधे मंदिर पर पड़ता है, तो धूप, कान्हा जी को भी धूप मिल जाती है। ये देखिए भगवान जी का भोग लग चुका है पूरा रेडी। और दिखा देती हूँ मैं आपको, सूर्यदेव के दर्शन करा देती हूँ। ये देखिए सूर्यदेव भी आ चुके हैं। जब मैंने पूजा की थी तो उस वक्त दिख नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत फॉग था। अब दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी हम नमस्कार कर देंगे, प्रणाम कर देंगे, एक ही बात है। और यहाँ पर मेरी बेटी भी उठ चुकी है, नहा धो लिया, ठंडे से काँप रही है। और आज थोड़े बहुत दिनों बाद नहाया इसने, क्योंकि आज तो नहाना ही है, आज तो हर किसी को नहाना पड़ता है। बोलते हैं हमारे यहाँ शरीर का विष निकल जाता है इस टाइप से। तो इसको मैं टीका लगाऊंगी। और अभी अच्छा भी हो रहा है, धूप भी निकल चुकी है, और ये उठ भी गई है और नहा भी लिया। तो थोड़ी देर में मैं इसे धूप में बिठा दूंगी। और ठंडी काफ़ी है, नहाने के बाद तो इसे ठीक लगता है, लेकिन अब छोटी है तो। और स्कूल तो आज गई नहीं है, कल से जाएगी, और उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। घर में ही मैं इसकी फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करा रही हूँ। और क्योंकि मैम अच्छी है, तो मैम ने पूरा सिलेबस पूरा करा दिया इनका, तो ठीक है। लेकिन अटेंडेंस तो देनी पड़ेगी ना, इसलिए कल से जाएगी। आज ठंडी भी थी और मकर संक्रांति भी थी, तो आज घर पर ही रह गई। ये देखिए,
जो मैंने कल घुघुते बनाए थे ना, तो वही इसकी माला बनाई जाती है। तो इसकी माला हम मकर संक्रांति के दिन पहनते हैं, सारे बच्चे पहनते हैं। और मैं यहाँ पर इसको बता रही हूँ कि हमारे गांव में इस दिन बच्चे लोग काले कौवा आजा घुघुते की माला खाजा बोलते हैं। अब यहाँ तो सिटी में है, कहाँ बोलेंगे, गांव में होते थे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते बोलते, वो वाला मज़ा कुछ और ही होता है। वो वाला सीन हमारे बच्चों ने नहीं देखा है, मेरी बेटी ने नहीं देखा है। तो कोई नहीं, ये देखिए कान्हा जी को भी पहना दिए है। और ये देखिए इसकी मस्ती, इसको हर टाइम मस्ती ही सूझी रहती है। और हम आ गए हैं धूप में खाना ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि अंदर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। और पता है धूप में बैठकर खाने का जो मज़ा है वो किसी और में नहीं है। तो धूप भी काफ़ी अच्छी धूप लग रही है, बहुत तेज़ है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं वैष्णवी को थोड़ा सा लेसन लर्न करा रही हूँ। इसको ईवीएस का लेसन लर्न कराना है, बाकी तो इसको सब रेडी हो चुका है। इसका ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इस पर, इसको थोड़ा पढ़ाई में मन कम लगता है, लेकिन एक बार जो पढ़ लेती भूलती नहीं है। मतलब माइंड पावर काफ़ी तेज़ है इसका, ठीक है। तो फिर इसको मैं धूप में बिठाकर पढ़ा रही हूँ। और धूप इतनी तेज़ है ना, सोने का मन कर रहा है, एकदम नींद सी आ रही है धूप में। और इसको थोड़ा मन कम ही लगता है। वो देखो वहाँ पर स्विच बना हुआ, तो उसी में बटन ऑन ऑफ कर रही है, बहुत मुश्किल से बिठा रखा है अभी। और स्कूल में भी क्या है कि इनका सिलेबस पूरा हो गया, तो फिर वो ये पुराने स्टूडेंट के साथ, मतलब दूसरी क्लास वाले स्टूडेंट के साथ बैठ रहे हैं, तो फिर बोर हो जाते हैं बच्चे भी। अब क्या करें, जब तक इनकी मैम नहीं आती है तो फिर वही होगा, मैम आ जाएगी तो फिर इन लोगों को भी मज़ा आएगा शायद। अब मैम बोल रही थी इनकी, मैं बस कुछ दिनों बाद ही आ जाऊँगी। और यहाँ पर मैं अब अपनी केयर कर रही हूँ, थोड़ा हाथ पैरों में तेल वगैरह लगा रही हूँ और धूप का मज़ा ले रही हूँ। तो जी आज का ब्लॉग इतना ही था। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया था तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधे राधे।